शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने सबकी खबर पर मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक जी को लेके कई खबरें बनाई। हमने ये भी बताया कि वे हमारे मित्र हैं, हमने ये भी बताया कि हम उनके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो हमने पूरी हिम्मत से उजागर की। बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किए, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो हम कह रहे थे। उनके जो माइनिंग्स हैं, उनकी जो खदानें हैं, उन पर आखिरकार लगभग 550 करोड़ की फाइन लग गई है। ये खबरें आपने कल अखबारों में पढ़ी होंगी। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ और ढेर सारे कागज मेरे आसपास रखे हुए हैं। आज की इस खबर को ज़रूर पूरा सुनें। मैं पुनः संजय पाठक जी, खबर शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि आप एक बार मेरे स्टूडियो आइए और तमाम सारे कागज़ जो आज मेरे पास बिखरे पड़े हैं, ये सैकड़ों नहीं हजारों की पृष्ठों में ये बिखरे पड़े हुए हैं, आप आकर बताइए कि वाकई सच्चाई क्या है। क्या एक विधायक हो जाने के नाते आपको सारा कुछ काला पीला करने का अधिकार मिल गया है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा उस खबर से जो आशुतोष दीक्षित की शिकायत से शुरू हुई थी। आशुतोष दीक्षित कौन है? कटनी का एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक युवा कार्यकर्ता जो कभी आपको चाचा बोलता था या बड़ा भाई मानता था। उन्हीं ने तो शिकायत की ना ईओडब्ल्यू में, क्या आपने 1000 करोड़ रुपए की एक्सिस माइनिंग की है। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई नहीं की, केवल इतना कर दिया कि आशुतोष दीक्षित की शिकायत को उन्होंने सीधा सीधा प्रमुख सचिव खनन को भेज दिया। प्रमुख सचिव खनन ने बाकायदा टीमें बना दी, टीमों ने जांच की। टीम में सहयोग से कुछ ईमानदार अधिकारी थे और उन्होंने जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसके अनुसार पाठक जी अब 500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए निकाल लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहीं भी हो जाइए, अब मुझे लगता नहीं है कि आप बच पाएंगे, क्योंकि जिस नियम के तहत जांच हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्लियर कर चुका है कि आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरह के मामले में कर्नाटक में, गोवा में, कर्नाटक में 20,000 करोड़ रुपए फाइन जमा हुआ है। पाठक जी कैसे बचेंगे आप, वो आप जाने। फिलहाल ये जांच अभी चल रही है और अब तक जो खबर आई है उसके अनुसार पाठक जी को 530 करोड़ रुपए फाइन के रूप में जमा करना है। एक मामला है। आज मैं आपके पास ढेर सारे मामले लेके आया हूं। पाठक जी आप कैसे बचोगे, कहां कहां बचोगे, कहां तक ये बीजेपी का दुसाला ओढ़े रहोगे, कहां कहते रहोगे मैं विधायक हूं, मुझ पे अत्याचार हो रहा है। सच्चाई सारी दस्तावेजों के साथ मेरे हाथ में है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि पाठक जी इस समय आज 21 जुलाई 2025 को जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, आप सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। सरकार ने एक एक करके आपकी फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। आज खनन की फाइल खुली है, दूसरी फाइल पीछे लगी है। आपको पता है मुख्यमंत्री के निर्देश सीधे हैं कार्रवाई करने के। और दूसरी फाइल है सहारा की जो ज़मीनें आपने खरीदी, भोपाल, जबलपुर, कटनी, 1000 करोड़ की ज़मीनें 200 करोड़ में खरीद रखी है। ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और मामला ईडी भी पहुंच चुका है। ईडी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है दूसरे मामले में, लेकिन वो मामला आपके मामले से इतर नहीं है, अलग नहीं है। सोच लो कभी भी ईडी की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ईडी सहारा के मामलों में खुद आ चुकी है। कुछ गिरफ्तारियां सहारा के अधिकारियों की हो चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार ईडी इसमें बेहद सक्रिय है। अमित शाह जी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं देश के, उन्होंने कहा था कि हम सहारा पे जिन लोगों का पैसा डूबा है, एक एक पैसा सहारा के गले से निकाल के गरीबों में बांटेंगे। आप कौन, आपने कैसे ये ज़मीनें खरीद ली? अमित शाह जी से पूछा था, पार्टी से पूछा था, मुख्यमंत्री को भरोसे में लिया था? कुछ नहीं किया। आपने तो 1000 करोड़ की ज़मीनें 200 करोड़ में खरीद ली हैं। अब ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, वहाँ भी आशुतोष दीक्षित जी शिकायत करता है। अब वो जांच के जब परिणाम आएंगे तब क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए।
अब आपको मैं एक और मामला याद दिलाता हूँ, मैं आऊँगा अभी खरीज पे भी आऊँगा, आपके खरीज पे भी। सहारा समय का मामला बेहद संजीदा हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाठक जी, एक और कागज़ मेरे हाथ आए हैं, दस्तावेज हैं, और वो कागज़ पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल, लिखा है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। गजब के ट्रांजैक्शन है आपके इसमें। मैंने मोटे तौर पे देखा है, अभी मैं इसको डीकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ कोड वर्ड में है, मैं अभी कुछ अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ। मोटे तौर पे 927 करोड़ के ट्रांजैक्शन हैं, और ये संकेत मिल रहे हैं कि आपने विदेश में और कई कंपनियों में पैसा घुमाया है। इस मामले को बहुत ज़्यादा नहीं, केवल संकेत मैं आपको बता रहा हूँ कि FIU की रिपोर्ट मेरे पास है, और अब इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या करेगी हम आगे देखेंगे। ये फाइल खुलेगी, इस फाइल को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक में हुए हैं, वो पूरे के पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं। अपन चलते हैं जरा कटनी नगर निगम। सोचिए पाठक जी, आपके पूज्य पिताजी सत्येंद्र पाठक जी ने कटनी के आम लोगों को राहत देने के लिए, जब एक कटनी सुधार न्यास के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कॉलोनियाँ बनाने के लिए ज़मीनें ली थी, और ज़मीन ली नहीं थी, एक्वायर की थी। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश हैं, पुष्टि की है मध्य प्रदेश सरकार ने। कटनी वालों का सौभाग्य है कि सुधार न्यास नगर निगम बन चुका है, तो वो सारी ज़मीनें नगर निगम की हैं। आप कौन, आपने कैसे ये ज़मीनें, अधिकृत ज़मीनें खरीद ली हैं? करोड़ों की, मतलब अरबों की ज़मीन है, करोड़ों में। इस मुद्दे पे भी मैं आपको बता दूं, ये रखा है मेरे पास कागज़, ये देखिए, ये जो फाइल देख रहे हो ना आप, ये वही फाइल है पूरी की पूरी, नगर निगम से गायब हो गई पर मेरे पास है। और इसमें कटनी सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका कटनी के पूर्व अध्यक्ष संतोष शुक्ला जी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने मैंने आदेश दे दिया मध्य प्रदेश सरकार को, जांच करिए। आपके प्रभाव में कब तक जांच रुकी रहेगी पाठक जी? आप सोचिए, इस मामले की यदि फाइल खुलेगी तो आपका क्या होगा, आपकी कंपनियों का क्या होगा। ये रखिए फाइल, कटनी के लोगों का हक खा गए आप। कैसे जनप्रतिनिधि हैं आप? जिन लोगों को प्लॉट मिलने चाहिए थे उन्हें प्लॉट क्यों नहीं दिलाए आपने? ये सारे हक आप खा गए कटनी के लोगों के। गरीब जन्म, मतलब आप तो मसीहा हैं, विकास के मसीहा हैं, तो फिर ये कागज कि ये ज़मीनें कैसे खरीद ली पाठक जी आपके परिवार ने? जवाब तो आपको देना पड़ेगा पाठक जी, बच नहीं पाएंगे। एक और शिकायत की थी आपने कि आपकी जान को खतरा है, किसी ने आपके आधार से छेड़छाड़ की है। क्या हुआ पाठक जी उस मामले में? आज बता दो पब्लिक को। अरे कुछ तो करो यार। आपने पंजाब में एक वाहन खरीदने, वो वाहन आपको भाग गया था, कैसे भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो कार चाहिए आपको पंजाब के नंबर की, और उस कार को खरीदने के लिए आपने खुद अपने कर्मचारी के पर OTP मंगाकर अपने आधार में एड्रेस चेंज कराया, बाद में FIR करी पुलिस में कि आपको जान को खतरा है, आपके आधार से छेड़छाड़ हुई है, और फिर आपने पुलिस को लिख के दे दिया कि नहीं मैंने ही की थी, मुझे याददाश्त नहीं थी। अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है पाठक जी कि आपकी याददाश्त खो गई हो। कैसा कैसा धोखा कर रहे हो, सबको धोखे में रख रहे हो, और समझ रहे हो कि आप सबको धोखे में रख लोगे, नहीं रख पाओगे आप। एक चीज़ जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज संकेतों में कह देता हूँ, बहुत सारे मामले हैं, अभी मैं तो एक एक मामला बताता जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये है आदरणीय आपकी पूज्य माता जी के चुनाव को लेकर। ये देखिए, ये फाइल याद है कि आप भूल गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं आप। सोचिए ये क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पूज्य माता जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये आपने किया है, माता जी ने नहीं किया है। आप क्यों करते हो ऐसा? माता जी को किस मतदाता सूची के आधार पर महापौर बनवा दिया था आपने? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे हम ज़्यादा बोलें। हम पूज्य माता जी का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला जहाँ पाठक जी आप फंस चुके हो, बहुत बुरी तरह फंस चुके हो, ये मामला है 4 आदिवासियों के नाम से 1173 एकड़ ज़मीन आपने खरीद ली। ये रखिए सारी रजिस्ट्रियाँ मेरे बगल में, एक एक रजिस्ट्री के कागज़ मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। वही नथु कौल, प्रहलाद, राकेश, ये सारे कागज़ है मेरे पास। अब डिंडोरी कलेक्टर ने नोटिस दिया तो कोई पहुंच नहीं रहा डिंडोरी में। डिंडोरी कलेक्टर जांच कर रहे हैं, एक जांच SP ने भी शुरू कर दी है, क्योंकि ये मामला बहुत जल्दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचेगा।
और पाठक जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने अपनी कंपनी का पैसा अपने कर्मचारियों पर लगाया और गरीब आदिवासियों के नाम से 1173 एकड़ ज़मीन खरीद ली, और वो जो आदिवासी जो 1173 एकड़ ज़मीन के मालिक है वो बेचारे भुखमरी के शिकार हैं, वो गरीबी के रेखा के नीचे का राशन कार्ड लेके अपना राशन के पेट भर रहे हैं। आप इतने बड़े बसिया हैं तो जिन 4 लोगों के नाम से ज़मीन खरीदी उनके परिवार को ही पाल देते, उन्हें रहने के लिए मकान दे देते, उनके घर का पालन पोषण कर देते, पर शोषण तो आपके खून में है। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि वो गरीब तो बेचारे झुग्गी में रह रहे हैं और ये 1173 एकड़ ज़मीन पर कब्जा आपने करके रखा है। ये तो सामंतशाही की भी पराकाष्ठा है पाठक जी। और बस एक मुकुट लगा लिया, एक चेहरा लगा लिया कि मैं मसीहा हूँ, विकास का मसीहा हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। तो ये क्या है? आप जवाब क्यों नहीं देते? आप बताइए, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रही हो सकता है हम गलत हों, तो आपने मुंह पे पट्टी क्यों बांध ली है? आप चुप क्यों हो गए हो? जवाब दीजिए ना। ये 1173 एकड़ ज़मीन जिन गरीबों के नाम है उन पर पैसा कहाँ से आया? ये अटैच होंगी, इनकम टैक्स इन्हें अटैच करेगा, कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ पाठक जी, कोई ताकत नहीं बचा पाएगी इनको। जिस तरह की ये सब चीज़ें चल रही हैं, एक कागज़ और पाठक जी मेरे हाथ आ गया है, पता नहीं कैसे, आपके दुर्भाग्य से या मेरे सौभाग्य से। ये देख रहे हैं, ईडी का कागज़ है, ईडी का है। ईडी ने जांच शुरू की है और ईडी ने ये चिट्ठी भी जारी की है। ये दरअसल ये पाठक जी शिकायत है, कोई दुबे हैं, विपिन दुबे, आपके मोहल्ले के हैं, पाठक गली, हनुमानगंज कटनी, और इन्होंने शिकायत कर दी है प्रधानमंत्री जी को। और ये आपकी कंपनी है एनपी प्लांटेशन। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि एनपी प्लांटेशन निर्मला पाठक प्लांटेशन है, लेकिन इसमें आपने अपने कर्मचारियों को डायरेक्टर बना दिया था, प्रहलाद और नत्थू को, और आपने कह दिया पीएन, प्रहलाद और नत्थू, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, झुग्गी में रह रहे हैं, आपने उनका नाम का उपयोग किया, उन्हें डायरेक्टर बनाया था। अब ईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ये भी मेरे पास रखा हुआ है पाठक जी। कितने कागज हैं आपके, लेकिन आप जवाब एक का भी नहीं देते पाठक जी। अब आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं पाठक जी। आज मैंने आपको 2 नोटशीट दिखाता हूँ, हो सकता है कि आपको याद आ जाए, आपकी मेमोरी यदि अच्छी होगी तो। एक नोटशीट जरा आप स्क्रीन पे देखिए आप। ये माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2011 में एक नोटशीट बनाई है। गौर से देखिए पाठक जी इस नोटशीट को। इस नोटशीट में शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ लिखा है कि जो खदानें आपकी हैं वे खदानें आपकी संरक्षित वन क्षेत्र में हैं, इसलिए वहाँ निर्माण नहीं किया जा सकता, खुदाई नहीं हो सकती, माइनिंग नहीं हो सकती। देख लीजिए ये। और उनने, आपके पिताजी जब मंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी ने आपके परिवार पर कृपा की थी और उनने 2023 में जाते जाते आपको जो खदानें दी थी, देखिए इस नोटशीट पे शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मैं 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस आदेश को निरस्त करता हूं। शिवराज सिंह ने आपको सड़क पे ला दिया था एक ऑर्डर से, जिस ऑर्डर से लाया था वो ऑर्डर मैंने निकाल लिया है। आज जरा ये नोटशीट पढ़ लीजिए। और इसके बाद में आप छटपटाने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से। और जब शिवराज सिंह चौहान ने आपकी एक नहीं सुनी, 2014 में केवल ये खदानें बचाने के लिए आपने जंप लगाई कांग्रेस से बीजेपी में शरणागत हो गए, नेताओं के यहाँ पहुँचे, उनके लिए विमान लगाए, सब किया आपने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान 2016 के बाद पसीजे 4 साल आपको ज़मीन दिखा दी शिवराज जी ने। अब मैं शिवराज जी की वो नोटशीट भी दिखा रहा हूँ जो शिवराज सिंह चौहान आपके बीजेपी में आने के बाद जिन क्षेत्र को शिवराज जी ने संरक्षित फॉरेस्ट माना था, रिजर्व फॉरेस्ट, उसको राजस्व गांव मान लिया, आपको सारी अनुमतियां दे दी। कोई कानून है या नहीं है इस मध्य प्रदेश में? देखिए ये नोटशीट 2016 में शिवराज जी के साइन है और इस पर लिखा हुआ है कि राजस्व गांव मानते हुए परमिशन दी जा रही है। आपके मामले में कभी भी फॉरेस्ट हो जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट, और कभी भी रेवेन्यू की ज़मीन हो जाएगी, ज़मीन वही है। देखिए ये दोनों नोटशीटें रखे हुए हैं, समय पे आने पर इन नोटशीटों का उपयोग होगा। किस तरह से आपने एक पत्रकार को पीटा था, रवि गुप्ता को। ये मामला हाईकोर्ट में ज़रूर है, लेकिन देखिए हाय लगती है गरीब की। रवि गुप्ता बहुत अमीर आदमी नहीं है, लेकिन एक खुददार पत्रकार ज़रूर है।
और उसने संघर्ष किया है, कई कोशिश की आपने रवि गुप्ता पत्रकार कटनी के। मेरे लिए तो अनुज जैसा है, अभी जब मैं कटनी गया था तो मेरी मुलाकात हुई थी और मिलके बहुत खुश हुआ था। क्या अत्याचार करते हो आप अपने विरोधियों पे। कम से कम आप तो ब्राह्मणों भाई भगवा कपड़ा पहनते हो, चेहरा तो आपने उसका लगाया हुआ है कि बहुत धार्मिक है आप, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम विधायक से नहीं किसी संत से मिल रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि आप संत के रूप में भी रहते हो, भगवा भी पहनते हो, हरिहर तीर्थ का निर्माण भी करते हो, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये पर्दे के पीछे सब चलती हैं। तो आखिर क्या है, ये सारी चीज़ें पब्लिक के बीच आना चाहिए। एक और मामले की फाइल मेरे पास है पाठक जी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह साइना रिसोर्ट में आपने किराए की ज़मीन पे बनाया। ये बड़ा हास्यास्पद है। अपने एक कर्मचारी के नाम से ज़मीन खरीद ली, क्योंकि आप ट्राइबल नहीं हो, आप नहीं खरीद सकते, बेचारे आदिवासी के नाम से ज़मीन खरीद ली। फिर आपने एग्रीमेंट कर लिया कि इतने इतने हर साल का किराया दूंगा, फिर अरबों रुपया करोड़ों रुपया उस रिसोर्ट पे लगा दिए। फिर कमलनाथ जी क्या शरणागत हो गए कि साहब रिसोर्ट कर दो तो ये हो जाएगा, और बीजेपी ने नहीं किया आपका, कमलनाथ जी ने अनुमति दिलवा दी थी कलेक्टर से, और वो गरीब आदिवासी की ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र कराई। ये फाइल कभी कोर्ट जाएगी ना, परेशानी में आओगे आप, क्योंकि मैंने पूरी फाइल को बड़े गौर से पढ़ा है। इतनी सारी फाइलें हैं। आप अब आप सोचिए पाठक जी कि अभी तो आपकी केवल 2-3 फाइलें खुली हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आने वाला समय आपके लिए बड़ा कष्टदायक है। एक 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 करके सारी फाइलें खुलने नहीं हैं, और यदि सब खुल गई बहुत मुसीबत में आओगे। ये मेरे पास तो सब रखी हुई हैं, एक एक कागज़ रख के बैठा हूँ। यहाँ रखे हुए करीब 1200-1500 पेज या 500 पेज रखे हुए हैं, एक एक फाइल रख के बैठा हूँ। कोई चाहे और आप आए, मैंने तो आपको कई बार निवेदन किया है, मैं हमेशा आपको अपना मित्र बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, मेरी आपकी पर्सनल दुश्मनी ना थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन जो है वो कागज़ खबर तो हम बताएंगे। अब ये जो कल परसों आपके ऊपर हुआ है, ये शिकायत करता है आशुतोष मनु दीक्षित, वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है। खुश जरूर है कि उनकी जांच पर कार्रवाई हुई और 540 या 30 करोड़ रुपए आपके ऊपर फाइन लगा है। वो कह रहे हैं 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मेरी आज बात हुई है आशुतोष मनु दीक्षित से, वे कहाँ हैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी दूसरी फाइल खोलने के काम पे लगे थे जब मैंने फ़ोन लगाया था। तो ये जो आपकी माइनिंग्स हैं 3, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स, पैसिफिक एक्सपोर्ट, इन 3 पर ये फाइन लगाया गया है। आपके परिवार की है, मुझे मालूम है आजकल आप डायरेक्टर नहीं हैं, लेकिन आपके बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता, ये सब जानते हैं। और ये जो लो आइस्की के ये हैं खदाने हैं, 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसमें जांचकर्ता अधिकारी हैं मनीष पालेवार, मैं इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि आजकल छोटे कर्मचारी, खनिज अधिकारी, कमिश्नर तक बिक रहे हैं। इस आदमी ने अपने आप को बेचा नहीं। ये जो जांच अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम थी, ये नहीं बिके किसी के हाथों, और इनने अपनी ईमानदारी से जांच रिपोर्ट दे दी है। अब उसका कहना है मनु दीक्षित का कि नहीं, ये सैटेलाइट इमेज से जो किया है, अभी और थोड़ा अंदर घुसने की ज़रूरत है। इसमें जो एक्सिस माइनिंग के मनु दीक्षित के पास जो दस्तावेज हैं, प्रमाण है, क्योंकि अब आप चोरी नहीं कर सकते पाठक जी। आपका बहुत सारी ईसी बनती हैं, वहाँ से ऑर्डर बनते हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है, सैटेलाइट इमेज है, बहुत सारे ऐसे अब वैज्ञानिक आधार आ गए हैं कि चोरी हो जाएगी तो नमक की तरह तो हो सकती है आटे में। लेकिन जो चोरी आपने की है लाखों टन की, लाखों टन, बहुत मुश्किल है। अब पकड़ में आओगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो पाठक जी बहुत गंभीर संकट में आप हो। मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ, और जो कुछ हुआ है इसको धीरे धीरे आपको सबको ठीक करना पड़ेगा। बेशक आप मिलनसार व्यक्ति हैं, मेरे से कभी आपकी व्यक्तिगत वो नहीं रही है, लेकिन जो कुछ आप और आपकी कंपनी ने किया है इसे कम से कम नियमानुसार नहीं कहते, इसे फ्रॉड कहते हैं, चालबाजियाँ कहते हैं। विधायक का चेहरा लगाकर आपने जो अरबों रुपए बनाए हैं, अब जाने का नंबर आ गया है। बस इतना ही कहूँगा, आप समझ जाओ। बहुत सारे कागज़ हैं हमारे पास तो, और लगातार हर 10-15 दिन में कोई नए कागज़ आ जाते हैं। आज पहली फाइल पर पहला फाइन, दूसरी सुन लीजिए आप, सारा के मामले में बहुत जल्दी आप एफआईआर सुनेंगे या ईडी द्वारा कार्रवाई सुनेंगे आप, बहुत जल्दी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ।
और एक एक करके फिर डिडोरी वाला इनकम टैक्स आने ही वाला है, तैयार बैठा है, किसी भी दिन अटैच हो जाएंगी 1173 एकड़ ज़मीन। और ऐसे कितने मामले पाठक जी, हमारे पास तो अभी ये थोड़े से मामले आए हैं, केवल 5, 7, 10 मामले आए हैं। मैंने एक मामले को बड़ा माइल्ड कर दिया, आपकी माताजी वाले मामले को, वरना है वो भी बहुत गंभीर। अलका जैन के पास बहुत सारे कागज़ हैं जो कोर्ट गई हैं और हाई कोर्ट गई हैं, सुप्रीम कोर्ट गई हैं। ये रखिए, एक एक कागज़ की फाइल रखिए मेरे पास। और आपकी सेल कंपनियों के बारे में अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। कुछ जानकारियाँ आई हैं, कुछ आ रही हैं अभी। किन सेल कंपनियों में क्या क्या पैसे घुमाए गए हैं, वो सब चीज़ें विद प्रूफ बताऊंगा। अब जब भी मेरे पास आएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगले में बताऊंगा, जब भी पूरे दस्तावेज, अभी कुछ हिंट लगी है, लेकिन जब पूरे दस्तावेज आएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। तो पाठक जी, आज मैंने आपको आईना दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप अपने अपने असली चेहरे को इस आईने में देखेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि यदि मुझसे कुछ गलती हो रही है बताने में, कोई जास्ती हो रही है, कुछ लोगों ने मुझे आपके खिलाफ गलत फीड किया है, तो हाथ जोड़ के आप यहाँ आइए, बोलिए, हमारे खिलाफ भी बोलिए, जिसने फीड किया उनके खिलाफ एक एक शब्द आपका इस चैनल पर दिखाया जाएगा। ये गारंटी मेरी है, पहले भी दी और आज भी दे रहा हूँ। यहाँ बैठिए, यदि मान लीजिए आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो भेज दीजिए बना के, आप कोई लेटर भेज दीजिए, एक एक शब्द में दिखाऊंगा। इस बात की मैं गारंटी चैनल पे दे रहा हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।